सलीबियों के हवाले कर दिया गया है। क्या? कैसे और किसने? बोरू ने। उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं अपने गजब से उनकी जमीन और उनके वतन को बर्बाद कर दूंगा। आप अपना एक भी सिपाही खोए बगैर दमिश्क में एक फातिह कमांडर के तौर पर दाखिल होंगे, इन खवातीन की बदौलत। नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हम सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखते हैं जो कि बेहोशी की हालत से बाहर आते हैं। वह बुजुर्ग से पूछते हैं कि आखिर उन्होंने मुझसे यह दरख्त क्यों कटवाया, जिस पर बुजुर्ग कहते हैं कि इस दरख्त को भी मारी थी, और जैसा कि तुम जानते हो कि नूरदीन बीमारियों के लिए शिफा थे, लेकिन उनके बाद के दिनों में तुम्हारे लिए सिर्फ हसद और नफरत भरे दिन बाकी रह गए, जिनकी जड़ें काफी मजबूत हो गई थीं। अब रहमदिली और माफी के दिन खत्म हुए चले। अब उम्मत को बिखरने से बचाने के लिए उन्हें कुल्हाड़ा पकड़ना होगा। इसके बाद शाम में हम देखते हैं जहां काजी फाजिल इलियास और माइलज से कहते हैं कि सलीबी भी सुल्तान को ढूंढ रहे होंगे, जिस पर इलियास कहता है कि वह अपने ताजिर दोस्तों के साथ इस मामले को बड़ी बारीकी के साथ देखेगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जंगल में हम देखते हैं जहां बोरू अपने सिपाहियों के साथ कुदस की तरफ जा रहा होता है। वहां अतिसीज आकर उसका रास्ता रोक लेता है। दोनों के दरमियान बहस बढ़ जाती है, जिस पर अली कहता है कि शाम और मिस्र में सुल्तान के बाद सिर्फ और सिर्फ बोरू हमारे लिए मानी रखते हैं। अतिसीज कहता है कि सुल्तान बरिजात खुद काजी फाजिल को अपना नायब मुकर्रर करके गए हैं। बोरू कहता है कि काजी फाजिल सिर्फ रियासती उमूर देखते हैं। अब बेहतर यही होगा कि तुम लोगों को पीछे हट जाना चाहिए और फितना न फैलने देना चाहिए। वह दोनों आमने सामने आते हैं, जिस पर अतिसीज कहता है कि ताजिर रकीफ के मौके पर भी आपने नाफरमानी की और इस बार भी आप वैसा ही कर रहे हैं। यह सुनकर बोरू अतिसीज को एक जोरदार मुक्का रसीद करता है। अतिसीज के सिपाही आगे बढ़ते हैं तो वह उन्हें इशारे से रोक लेता है। इसी दौरान कारह तीगन और गोबोरू के सिपाही वहां पहुंचकर इस मामले को ठंडा करते हैं। कारह तीगन भी कहता है कि हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें सुल्तान को ढूंढना चाहिए। आपस में लड़ने की बजाय हमें इस चीज पर गौर करना है। अतिसीज पलटते हुए यह कहता है कि नाफरमानों से हिसाब लिया जाएगा। कौदस का मंजर हम देखते हैं, जहां पर विलियम बाल्डविन से कहते हैं कि यहाँ पर मौजूद सबको लॉर्ड जुडास की यूरोपीय बर्रे आजम में ताकत का अंदाजा है, जिस पर लॉर्ड गाय कहता है कि उसका कुदस में आना वक्त ही हमें बताएगा। इसी लम्हे मीला खातून वहां पर आकर सबसे पहले बैतुल हजन की मुबारकबाद देती है और शमसा खातून से मुलाकात करने की इजाजत मांगती है।